हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वायुमंडल का ये ऑनलाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज ऑनलाइनर ये वायुमंडल के ज्योग्राफी से रिलेटिव क्वेश्चन ये है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये ज्योग्राफी का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या होता है, जलवाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है, विकिरण के द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अभिक्रिया गैस सबसे अधिक होती है, आर्गन गैस। उसका गैस कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। आगे है अगर सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा के लिए रक्षा करती है। तो ये हो जाएगा ओजोन परत। इसको भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा ग्रीन हाउस। इसका राइट आंसर ग्रीन हाउस। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 78%। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है, 14 किलोमीटर। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो इस क्षोभ मंडल हो जाएगा। आगे है अगर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन के कारण कारण क्या होता है, क्षोभ मंडल के कारण होता है ये। उसके बाद ओजोन परत कहाँ होता है, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य होता है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग में परावर्तित होती है, ये होती है आयन मंडल से। वायुमंडल में कौन सा रासायन ओजोन स्तर के अव्यक्त कारण होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं। ये साइड अब निकालते हैं हम लोग। वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है, जिसका क्षोभ मंडल हो जाएगा। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, ये तो ओजोन परत हो जाएगा। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है, समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम क्या कैसे होगा, पहले हो जाएगा ओजोन परत, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो आगे यहाँ ये है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन के कारण होते हैं, क्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, वे समताप मंडल में। समुद्र की और समुद्र तल पर औसत वायुमंडल कितनी होती है, 1013 से लेकर 25 मिलीबार। यह है वायुमंडल। वायु दाब का सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी की सूचक होती है, तूफान मौसम का। सामान्य वायुमंडल पाया जाता है सागर तल पर। ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी होती है, 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है, 5 डिग्री अक्षांश। आगे है डोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्य पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण। डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, भूमध्य रेखा। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर होती है 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्राय कहाँ चल पाती है, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बने होते हैं, वो पृथ्वी के नज़दीक। उसके बाद है
वायुमंडल के कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से पृथ्वी के नज़दीक ये हो गया। वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्त को। धन्यवाद।